मॉनसून की बारिश सामान्य से 8% ऊपर हुई है अभी तक और ऐसी संभावना दिखाई दे रही है कि जब मॉनसून का सीजन समाप्त होगा 30 सितंबर को, तब भी ये आंकड़ा इसी के आसपास रहेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं मौसम तक चैनल पर अगले 3 दिनों के मौसम पूर्वानुमान का बुलेटिन, जिसमें पूरे भारत के मौसम की बात करूंगा दोस्तों। और मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी, आपके साथ जुड़ता हूं देश भर के मौसम का हाल बताने के लिए। और कभी कभी न्यूज़ मीडिया मंच पर साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान आप देखते हैं, और कुछ कह सकते हैं कि जागरूकता के वीडियो या जो मीडिया का काम है उसकी उस तरह की कुछ ऐसे लोगों से जुड़े हुए मुद्दे उठाने का भी प्रयास करता हूं। लेकिन उन वीडियोस पर आप में से बहुत सारे मित्रों की प्रतिक्रिया थोड़ी नकारात्मक होती है कि आप सिर्फ वीडियो मौसम का करिए, बाकी चीज़ों को छोड़ दीजिए। तो देखिए, मेरा प्रयास ये है कि हम लोग एक तरह से जो मौसम की खबरें दे रहा हूँ मैं आपको, ये भी मीडिया का काम है। और मीडिया का काम है कि लोगों को अवेयर किया जाए, लोगों को जागरूक किया जाए अपने अधिकारों के लिए, अपने कर्तव्यों के लिए। तो इसलिए मेरा प्रयास जारी है। अगर हो सके तो उस पर सकारात्मक प्रतिक्रिया दीजिए, नहीं हो सकता है तो आप सिर्फ मौसम के वीडियो देखिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए मैं आगे बढ़ूंगा। तो आज जो स्थिति है उसकी बात करें, आज 19 सितंबर है, या 20 और 21 की भी बात करें, उससे पहले एक बार मैं सब डिवीज़न के अनुसार बारिश के आंकड़े आपको दिखाना चाहूँगा। जिसकी बात मैंने शुरुआत में ही की कि 8% ज़्यादा बरसात हुई है। 812.1 की जगह पर 875.4 मिलीमीटर पूरे भारत में बरसात रिकॉर्ड की गई है। और अभी 10-11 दिन बाकी हैं, और इन 11 दिनों में कई जगहों पर बरसात होने की संभावनाएं हैं। यहाँ पर आप देखिए, जो हरे रंग हैं वो सामान्य है, नीला रंग सामान्य से ज़्यादा, गहरा नीला सामान्य से बहुत अधिक ज़्यादा बारिश, 60% से, जैसे मान लीजिए 100 मिलीमीटर होती है, 160 हो गई उसके ऊपर, तो वो ये गहरा नीला रंग है। और उसके नीचे 119 के ऊपर जो बरसात होती है और 160 तक, वो ये वाला रंग है। और जो लाल रंग आप देख रहे हैं यहाँ पर 19 यानी 20 मिलीमीटर से लेकर के 20% से लेकर के 60% तक की कमी वाले क्षेत्रों के लिए लाल रंग का इस्तेमाल में डिपार्टमेंट द्वारा दर्शाने के लिए किया जाता है। तो बिहार में अभी जो बरसात की कमी है वो 28% की है, और बारिश तो कुछ जगहों पर संभावित है, लेकिन ये 28% यानी माफ़ कीजिएगा, ये लाल रंग हरे रंग में नहीं बदलेगा ऐसा लग रहा है। बारिश तो होने वाली है कई जगहों पर, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा है कि बारिश यहाँ बदलेगा। अरुणाचल में 39% अधिक कम वर्षा हुई है, और असम तथा मेघालय में 34% की कमी बारिश में है। और अगर झारखंड, गंगे पश्चिम बंगाल की बात करें, ओडिशा, छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश की बात करें, या महाराष्ट्र के तमाम सब डिवीजन्स की बात करें, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा, यहाँ आंध्र प्रदेश के तटीय और रायलसीमा रीजन, कर्नाटक के दक्षिणी आंतरिक रीजन, तटीय क्षेत्र, केरल, तमिलनाडु, पुदुचेरी और लक्षद्वीप तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की बात करें, इन सभी भागों में सामान्य बरसात है। सिक्किम में बरसात सामान्य है। मेघालय और मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड में भी सामान्य बरसात है। मेघालय नहीं, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में। और इसके अलावा इधर जो उत्तर पश्चिम भारत के क्षेत्र हैं, यहाँ पर आप देखिए सामान्य से अधिक वर्षा है। उत्तर पश्चिम की तरफ देखें तो यहाँ सामान्य से अधिक वर्षा ज़्यादातर जगहों पर है। इसमें दक्षिण में कर्नाटक और तेलंगाना के कुछ भागों पर भी सामान्य से ज़्यादा बारिश हुई है। उत्तर आंतरिक कर्नाटक के रीजन में, जिसे नॉर्थ इंटीरियर कर्नाटका कहते हैं, यहाँ पर 417.4 की जगह पर 597 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई है। 43% सरप्लस है। 24% ज़्यादा बारिश तेलंगाना में रिकॉर्ड की गई है। 670 की जगह पर 833 मिलीमीटर वर्षा हुई है। इधर पश्चिमी मध्य प्रदेश में सामान्य से 24% अधिक वर्षा हुई है। गुजरात में, सौराष्ट्र और कच्छ में 30% ज़्यादा, गुजरात रीजन में 21% अधिक वर्षा दर्ज की गई है। पूर्वी राजस्थान में 63 और पश्चिमी राजस्थान में 72% ज़्यादा बारिश हुई है। उत्तराखंड में 26, चंडीगढ़ और हरियाणा तथा दिल्ली में 39% ज़्यादा, 49% ज़्यादा पंजाब में हुई है। हिमाचल में 46% तथा लद्दाख और जम्मू एंड कश्मीर में 36% की अधिक वर्षा दर्ज की गई है। अब दोस्तों, जो संभावना दिखाई पड़ रही है, आज सुबह से बादल हैं और सुबह से आसमान साफ है ज़्यादातर जगहों पर, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के अधिकांश भागों पर। और पश्चिमी हवा चल रही है, लेकिन दोपहर के आसपास या दोपहर के बाद बादल दिखाई पड़ेंगे। उत्तरी पंजाब, हरियाणा के उत्तरी रीजन, चंडीगढ़, दिल्ली और उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू कश्मीर तथा गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद, पश्चिमी यूपी और राजस्थान के पूर्वी रीजन में कुछ स्थानों पर ये बादल बन सकते हैं, आ सकते हैं, और थोड़ी बहुत बौछारें, हल्की वर्षा दे सकते हैं। बाकी पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार में तथा झारखंड, पश्चिम बंगाल के गंगेय क्षेत्रों, पूर्वोत्तर भारत में लगभग सभी जगहों पर, और इधर ओडिशा, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के तमाम इलाकों पर, महाराष्ट्र के कई हिस्सों में बरसात होने की संभावनाएं हैं।
इन सभी रीजन्स में जहां पर बारिश की संभावना दिखाई दे रही है, जैसे आप अगर हम बात करें पुणे की, तो पुणे में पिछले 24 घंटों में काफ़ी ज़्यादा बारिश हुई है। इसी तरह से मराठवाड़ा का जो रीजन है, मध्य महाराष्ट्र के क्षेत्र हैं और कोंकण गोवा है, यहाँ पर बरसात हो सकती है। यूपी के पूर्वी रीजन में कुछ जगहों पर तेज़ बारिश हो सकती है और नीचे की तरफ यहाँ तेलंगाना और साथ में तटीय तमिलनाडु के कुछ भागों, दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक यानी बेंगलुरु, हसन, मैसूरू और आसपास के रीजन, उत्तर के तमिलनाडु के कुछ शहरों और दक्षिण के रायलसीमा, आंध्र प्रदेश के कुछ शहरों, तटीय कर्नाटक और केरल तथा गोवा के कुछ भागों में बारिश हो सकती है अच्छी। गुजरात के ऊपर अहमदाबाद के आगे भी बढ़ेंगे बादल और मेहसाना, पाटन, साबरकांठा, बनासकांठा तक पहुंचेंगे। पालनपुर में भी बादल पहुंचेंगे। कच्छ के कुछ हिस्सों पर भी बादल बन सकते हैं। सौराष्ट्र में भी कई जगहों पर बादल आज नजर आएंगे। कल क्या स्थिति होगी, आइए देखते हैं। कल यहाँ पर उत्तर पश्चिम भारत के क्षेत्रों में देखिए तो जम्मू कश्मीर से लेकर लद्दाख और गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद, पंजाब, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, इधर चंडीगढ़, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के ज़्यादातर हिस्से और राजस्थान के अधिकांश भागों से बादल पीछे लौट रहे हैं। पश्चिमी दिशा की हवाएं तेज हो रही हैं, यानी मानसून के वापस लौटने के लिए परिस्थितियां अनुकूल बन रही हैं। उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में थोड़ी बहुत बरसात हो सकती है और इधर पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ भागों में चांसेस रहेंगे, लेकिन बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल के गंगीय क्षेत्रों, उप हिमालयी भाग, सिक्किम तथा पूर्वोत्तर भारत के तमाम हिस्सों, ओडिशा, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के लगभग सभी जगहों पर, हालांकि उत्तरी रीजन में थोड़ा सा कमी आएगी। मध्य प्रदेश में रीवा, सीधी, सिंगरौली और उमरिया, कटनी तक और साथ में सागर, छतरपुर, खजुराहो, पन्ना, ग्वालियर, इन सभी क्षेत्रों में भी कमी आएगी और इन सभी भागों पर भी उत्तर की हवा दोस्तों पहुंचनी शुरू हो जाएगी। उत्तर की हवा का मतलब है शुष्क मौसम। तो यहाँ पर अभी थोड़ा सा बैक ले रहा है मॉनसून, लेकिन 1-2 दिनों के, 3 दिनों के शुष्क मौसम के बाद या इस स्थिति के बाद फिर से बारिश नीचे से बढ़नी शुरू होगी जब ये सिस्टम बंगाल की खाड़ी पर डेवलप होगा। यहाँ दक्षिणी राजस्थान के तमाम इलाकों में, दक्षिण पूर्वी रीजन में भीलवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, माउंट आबू, कोटा, सवाई माधोपुर और बूंदी, बाना, झालावाड़ में चांसेस रहेंगे। हो सकता है कि जालौर और आसपास के रीजन में भी थोड़ी बहुत बौछारें यहाँ पर गिरें। इधर पूर्वी गुजरात के तमाम इलाकों, सौराष्ट्र के कुछ हिस्सों पर बरसात होगी। पूर्वी गुजरात में इंटेंसिटी थोड़ा बढ़ सकती है। मध्य प्रदेश में पश्चिमी रीजन में उज्जैन, इंदौर, देवास और रतलाम, नीमच, मंदसौर, धार में भी बरसात की गतिविधियां बढ़ सकती हैं। भोपाल में चांसेस बढ़ने के हैं बारिश। महाराष्ट्र के विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा में स्कैटर्ड लाइट टू मॉडरेट रेन और कर्नाटक के उत्तरी दक्षिणी आंतरिक इलाकों, रायलसीमा और साथ में तेलंगाना में कई जगहों पर बरसात होगी। आंध्र और तमिलनाडु के तटों, पुदुचेरी के तटों तथा कर्नाटक के तटों पर इधर बारिश होने के आसार कल यानी 20 सितंबर को हैं। 21 सितंबर को देखिए, 21 को भी ये सिस्टम अभी बंगाल की खाड़ी में चूंकि एक नया सिस्टम बन रहा है, उसके बनते बनते तक पश्चिमी दिशा की हवाएं अपने आप को बहुत प्रभावशाली मानते हुए आगे बढ़ती जा रही हैं और पूर्वी हवाएं या दक्षिणी हवाएं इधर से पीछे खिसकती जा रही हैं। बस एक दिन की और बात है, आप देखेंगे कि किस तरह से 22-23 से चेंजेस आने शुरू हो जाएंगे। ये हवाएं फिर से पिछड़नी शुरू हो जाएंगी और बंगाल की खाड़ी की हवाएं इधर आगे बढ़नी शुरू हो जाएंगी। बंगाल की खाड़ी की हवा जितना आगे बढ़ेगी, उन सभी जगहों पर बरसात की संभावना बनेगी। फिलहाल संभावना ये है कि 21 सितंबर को पूर्वोत्तर भारत में कई जगहों पर तेज़ बारिश होगी। मेघालय से लेकर नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, इन सभी जगहों पर तेज़ वर्षा होने की संभावना इसलिए है क्योंकि बंगाल की खाड़ी का पूरा जोर यहाँ पर पहुँच रहा है हवाओं के साथ। तो अरुणाचल, असम और सिक्किम, उप हिमालय पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, ओडिशा के और गंगेय पश्चिम बंगाल, इन सभी क्षेत्रों में भी बरसात होगी। छत्तीसगढ़ के दक्षिणी भागों में बरसात का क्रम जारी रहेगा। मध्य प्रदेश के दक्षिणी भागों में भी बारिश होती रहेगी। पूर्वी गुजरात और महाराष्ट्र के अधिकांश भागों, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, इन सभी भागों में भी बरसात होने की संभावनाएं बनी रहेंगी और आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु के तटों पर कई जगहों पर तेज़ हवाओं के साथ बरसात होने की आशंका है। तो ये स्थिति रहेगी। गुजरात में भी चांसेस बने रहेंगे पूर्वी रीजन में। सौराष्ट्र और कच्छ में ज़्यादा चांसेस ना आज है ना कल ना परसों, लेकिन बादल आते रहेंगे। जबकि दूसरी तरफ इधर पहाड़ों पर देखें, मैदानी इलाकों पर देखें तो जम्मू कश्मीर हो या लद्दाख, गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और चंडीगढ़, उत्तराखंड, दिल्ली, राजस्थान के ज़्यादातर हिस्से, उत्तर प्रदेश के अधिकांश भाग, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश के उत्तरी रीजन, इन सभी भागों पर ड्राई वेदर, सुबह शाम मौसम खुशनुमा, दिन में तेज़ गर्मी, टेम्परेचर हाई और इसमें बहुत ज़्यादा चेंज नहीं आएगा। लेकिन एक दिन और 1-2 दिन और यानी 22-23 के बाद सिचुएशन पलटी मारेगी। हवाएं पिछड़ेंगी पश्चिमी दिशा की, बंगाल की खाड़ी की हवाएं चलेंगी, बादल बनेंगे और बरसात फिर से कई जगहों पर शुरू होगी। उस दौरान कहां पर बरसात हो सकती है, किन किन राज्यों पर प्रभाव पड़ेगा आगामी सिस्टम का, मानसून कितना वापस लौटेगा, इन सब के बारे में अगले वीडियो में बात करेंगे। मेरे साथ बने रहिएगा मौसम तक और न्यूज़ मीडिया मंच पर। ये जानकारियाँ अगर आपको ठीक लगती हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।